जिस प्रेम के भाव से, जिस श्रद्धा के भाव से, जिस भक्ति के भाव से वहाँ संतों ने अपने भावों को प्रदर्शित किया, वो एक नज़ारा, वो जो देखता है वो अपनी भक्ति भी उसकी साथ साथ ऐसे लगता है कि निखरने लग गई है। क्योंकि जो सतगुरु का और भक्त का एक जो ये प्रेम होता है, अगर ये अपनी आँख बख्शते हैं तो उस प्रेम को देखना भी एक ऐसा आनंदमय अनुभव बन जाता है। और फिर जहाँ वो आँख नहीं है उस प्रेम को समझने की या देखने की, वहाँ इस प्रकार के सवाल कि ये भाषा भी नहीं समझी जाती, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे आने से क्या होगा, यहाँ क्यों आते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। तो साथ संगत, इस यात्रा के दौरान भी ऐसे स्थानों पर जाने का अवसर मिला। दास ने तो जिनके नाम भी नहीं सुने थे कि ऐसे भी स्थान हमारे ही देश में हैं, और वहाँ जाकर जब प्रेम देखा, भाव देखे, तो वही इनकी कृपा से आनंद महसूस हुआ कि जहाँ जहाँ भी सद्गुरु जाएं, जहाँ जहाँ भी उनके भक्त हैं, जहाँ जहाँ भी संत मौजूद हैं, तो यही जो एक दो तरफ़ा प्यार सद्गुरु का और भक्तों का ये और बढ़ता चला जाए। क्योंकि जब इस प्रेम का अनुभव होने लगता है, जब इस भाव का अनुभव होने लगता है, जब ये भक्ति वाला प्रेम, प्रेमा भक्ति जिसका हम जिक्र सुनते हैं, ये जीवन में आने लगती है, तो फिर दुनियावी या संसारी किसी और चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं रह जाती, कोई गुंजाइश भी नहीं रह जाती। तो ऐसा जीवन जहाँ सबकी झोली में आता चला जाए, ऐसा प्रेम जो सबकी झोली में आता चला जाए, वो स्वयं के जीवन को भी निखारे, और साथ साथ जिस तरह फूल की खुशबू आसपास हर जगह को महका देती है, तो ये जो सद्गुरु के प्रति प्रेम जीवन में आ जाता है भक्त के, तो वो भी महक बनकर आसपास हर थां को निखारना शुरू करे। और इस दौरान अनेकों समागम हुए जहाँ सद्गुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में अनेकों ऐसे भाव, अनेकों ऐसे इशारे, अनेकों ऐसे उपदेश दिए, चाहे वो सेवा के ऊपर, चाहे वो ब्रह्म ज्ञान के बाद किस प्रकार से मैं मेरी का, नफ़रतों का ये दीवारें गिर जाती हैं, चाहे जाति पाति हम सभी जानते हैं किस प्रकार अभी भी कितने सारे स्थानों में, कितने सारे कम्युनिटीज़ में ये जाति पाति के ऊपर अभी भी दीवारें, अभी भी नफ़रतें। तो ऐसे ऐसे स्थानों पर जाकर भी उस तरह के भी मैसेजेस के एक अपना कल्याण तो हो ही, लेकिन साथ साथ समाज का कल्याण भी वो गुरसिक करता चला जाए। सद्गुरु माता जी ने सेवा के ऊपर जब बात की, तो एक कहानी के द्वारा इस तरफ इशारा किया कि कहीं मेरा जो सेवा का भाव है वो सिर्फ़ इसीलिए तो नहीं कि मेरा नाम रोशन हो जाए इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। चेतनता के ऊपर बात की, तो वो भी कहा गया कि जब इस ब्रह्म ज्ञान से मैं जब जुड़ जाता हूँ, तो एक चेतनता, इस चेतन सत्ता के साथ जब मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा जीवन भी फिर चेतनता से, मेरा हर कदम चेतनता के साथ, मेरा हर डिसीजन, हर चॉइस उस चेतनता के साथ